कैसे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग स्टाइल के बारे में। वो कैसे पेंट करते थे, उनका ब्रश वर्क का अंदाज़ कैसा था, वो कौन से कलर्स यूज़ करते थे, इन सब के ऊपर बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना करें। वैन गॉग के पेंटिंग करने का तरीका पोस्ट इम्प्रेशनिज्म वाला था। ये पोस्ट इम्प्रेशनिज्म एक फ्रेंच आर्ट मूवमेंट था जो कि चला 1886 से 1905 तक। पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट वाले पेंटर्स इम्प्रेशनिस्ट वाले टेक्निक्स यूज़ करते थे, लेकिन उनका फोकस ऑब्जर्व वर्ल्ड पे नहीं था। वो अपने मेमोरी और इमोशंस से पेंटिंग्स बनाया करते थे ताकि अपने व्यूअर के साथ डीपली कनेक्ट हो सके, और उनका पेंटिंग करने का स्टाइल टूवर्ड्स थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट चला गया था। कुछ लोग शायद इससे सहमत ना हो कि वैन गॉग एक मेथोडिकल एंड सीरियस पेंटर थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉपुलर मिथ उन्हें एक ऑब्सेसिव और इनसेन पर्सन कहा जाता है जो कि इरेगुलरली अपने कैनवस में कुछ भी पेंट किया करते थे। और उनका पेंटिंग करने का स्टाइल ऐसा था कि उनके टाइम के लोग उनकी स्टाइल को रिजेक्ट किया करते थे। लेकिन वैन गॉग जो पेंट करते थे उन्हें पेंटिंग के टूल्स के बारे में काफ़ी जानकारी थी। वो बहुत अच्छा पेंट करते थे और वो जानते थे पेंटिंग के टूल्स और कलर्स को कैसे यूज़ करना है अपने कॉम्पोजिशंस में। हम जानेंगे उस ज़माने के आर्ट स्टाइल्स के बारे में और कैसे मटेरियल्स वहाँ पे अवेलेबल थे, और विंसेंट वैन गॉग कैसी एक्सपीरियंस अपने लाइफ में करते गए जिसने विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग्स को इन्फ्लुएंस किया। उस ज़माने में पेंटिंग्स बनती थी लिनन क्लॉथ्स के ऊपर। आर्टिस्ट लोग लिनन क्लॉथ इसलिए प्रेफर करते थे क्योंकि वो बहुत ड्यूरेबल था और उसका टेक्सचर आर्ट के लिए उन लोगों को बहुत सूटेबल लगता था। लेकिन लिनन के ऊपर डायरेक्टली पेंट किया नहीं जा सकता था, उसके लिए उसे प्रिपेयर करना पड़ता था। उसे रैबिट ग्लू या फिर एनिमल ग्लू और कुछ पिगमेंट्स के साथ मिक्स करके उसको प्राइम किया जाता था। लाइक हम किसी भी पेंट करने से पहले, किसी भी जगह को पेंट करने से पहले प्राइमर लगाते, उसी तरह कैनवस को भी ट्रीट किया जाता था लाइक ए प्राइमर। और उस ज़माने के प्राइमर्स यूज़ होते थे पेंटिंग्स के लिए। जब वो सूख जाता था तो उसके ऊपर मल्टीपल कोट्स और प्राइमर अकॉर्डिंग टू सरफेस विस्कोसिटी और द लेवल ऑफ ग्रेन, किसी को अगर फाइन ग्रेन चाहिए था या फिर किसी को स्मूथ चाहिए था या फिर ज़्यादा किसी को ग्रेनी चाहिए था, तो उस हिसाब से उसे प्राइम एंड सैंडिंग किया जाता था। एंड फाइनल प्रोडक्ट को एक वुडन फ्रेम पे स्ट्रेच किया जाता था जिसे हम स्ट्रेच्ड कैनवस बोलते हैं। इम्प्रेशनिस्ट एंड पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट एक टेक्निक यूज़ करते थे अपने पेंटिंग्स में जिसे इम्पेस्टो भी कहा जाता है। इम्पेस्टो में बहुत ही थिक कलर लोड से कैनवस पे पेंट किया जाता है, और इस थिक टेक्सचर वाले पेंट को बनाने के लिए वो एडिटिव्स यूज़ करते थे अपने पेंट में, जैसे कि आर्टिस्ट वार्निश, थोड़े स्पिरिट्स, कभी कभी वैक्स भी यूज़ करते थे उसको एक अलग टेक्सचर देने के लिए। एक अलग एक प्रोडक्ट भी मिलता था उस समय, बहुत फेमस था, मैगिल्फ रेजिन के नाम पे। वो भी आर्टिस्ट लोग बहुत यूज़ करते थे जो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट और इम्प्रेशनिस्ट के पेंटर्स थे उस दौरान। अब ये बाकी आर्टिस्ट तो इसी तरह से पेंट किया करते थे, लेकिन रिसर्च से पता चला है कि विंसेंट प्योर पिगमेंट को ही इस्तेमाल किया करते थे। वो ज़्यादा एडिटिव्स के पीछे भागा नहीं करते थे। उनके ड्राइंग या फिर उनके पेंटिंग से भी पता चलता है कि उनका जो पेंटिंग्स है उसमें कलर्स बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं। ये तभी हो पाता है जब कोई आर्टिस्ट प्योर पिगमेंट या फिर उसमें कुछ मिलावट ना करे और एकदम जो ट्यूब से निकलता या फिर बनाया हुआ पिगमेंट है उसी को अपने कैनवस में इस्तेमाल करे। लेकिन पेंटिंग्स हो जाने के बाद उसे प्रिजर्व करने के लिए लाइक ऑल प्रिंटर्स वैन गॉग भी वार्निश यूज़ किया करते थे। वार्निश पेंट के फिल्म को प्रोटेक्ट करता है हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन से, ऑक्सीडेशन से उसे थोड़ा प्रोटेक्ट करता है, डर्ट एंड स्मोक से भी उसे हल्का प्रोटेक्शन देता है ताकि आपका जो ऑयल पेंट है वो जल्दी ख़राब ना हो जाए। थ्रू आउट ईयर्स अगर हम वैन गॉग की पेंटिंग्स देखें तो उनकी पेंटिंग का अंदाज शिफ्ट हुआ था फ्रॉम एनाटॉमिकल एक्यूरेसी टू मोर एक्सेंट्रिक स्टाइल इन हिज मैच्योर ईयर्स। और ये एक रिसर्च पर्पस के लिए भी बहुत ही अट्रैक्टिव बनाता है उनकी पेंटिंग्स को।
और आज भी बहुत सारे आर्टिस्ट उनकी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो कि इम्पास्टो है एंड ड्राइंग फ्रॉम मेमोरी। अगर हम विंसेंट वैन गॉग की पेंटिंग को एनालाइज करें तो देख के ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत अर्जेंसी में पेंट किया गया है, क्योंकि वो हमेशा बहुत स्ट्रेस में होते थे और जितना समय उनको मिलता था वो कोशिश करते थे कि बहुत जल्दी अपने पेंट वर्क को फिनिश कर ले। तो अपने जीवन के आखिरी 70 दिन उन्होंने हर दिन एक नई पेंटिंग बनाई और वो इतने फास्ट पेंट करते थे, कभी कभार तो डायरेक्ट ट्यूब से निकाल कर ही कैनवस पे अप्लाई कर देते थे पेंट। वो पेंटिंग करने से पहले एक अंडर पेंटिंग करते थे। अंडर पेंटिंग कुछ नहीं, एक थिन कोटिंग है जो वो येलो ओकर या ब्लू से बनाते थे ताकि पेंट करते वक्त एक पूरा सफ़ेद कैनवस से उनको सामना ना करना पड़े और पेंट करना या फिर अपने इमोशंस को पेंट में दिखाना काफ़ी आसान हो जाता है इससे। अंडर पेंटिंग एक फाउंडेशन की तरह भी काम करता है। वैन गॉग मैट कैनवस यूज़ करते थे, मैट सरफेस वाला, जो वो खुद ही स्ट्रेच करते थे क्योंकि उस समय ऑयल पेंट बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे। तो विंसेंट का जो पैलेट था वो काफ़ी लिमिटेड पैलेट था। वो शुरुआती दौर में बहुत ही लिमिटेड पैलेट यूज़ किया करते थे, फिर वो शिफ्ट कर गए टूवर्ड्स यूजिंग रेड, ग्रीन्स, ब्लूज़ एंड वाइट्स। फिर धीमे धीमे उनका काम और थोड़ा ब्राइट होता गया। वो यूज़ करने लगे रेड लेक, वर्मिलियन, कैडमियम येलो, अल्ट्रामरीन, कोबाल्ट वायलेट, कोबाल्ट ब्लू, एमरल्ड ग्रीन एंड विरिडियन। और पैलेट को लिमिटेड रखने की वजह से वो अपने पेंटिंग्स के इमोशंस पे ज़्यादा फोकस कर पाते थे। उस समय पेंट को ब्लेंड ना करना बहुत ही कूल माना जाता था। पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट पेंट को ब्लेंड नहीं करते थे कैनवस में, और अगर आप उससे दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि पेंट ऑलरेडी ब्लेंड हो चुके हैं। यह ऑप्टिकल एक ट्रिक है कि ऑप्टिकली दूर से देखने पे व्यूअर को लगता है कि पेंट ब्लेंडेड है, लेकिन एक्चुअली में वो प्योर पिगमेंट यूज़ करते थे। विंसेंट भी बहुत प्योर पिगमेंट का इस्तेमाल करते थे एंड वो इतने हरी में होते थे कि बहुत बार तो एक कलर से दूसरे कलर जंप कर जाते थे विदाउट क्लीनिंग द ब्रश। विंसेंट फ्लैट एंड फिल्बर्ट ब्रश का काफ़ी इस्तेमाल किया करते थे। हाँ, फिल्बर्ट ब्रश थोड़ा सा फ्लैट जैसा ही होता है, बट उनके दो एजेस राउंडेड होता है या फिर एंगुलर कह सकते हैं उसको, और उनके ब्रश स्ट्रोक्स काफ़ी शॉर्ट होते थे। एंड उनकी एक फेमस पेंटिंग है रोड विथ सिप्रस एंड स्टार, जहाँ पे व्यू अगर कोई नोटिस करे तो जो ब्रश स्ट्रोक्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाते, तो व्यूअर्स नीचे से देखते देखते वो ऊपर की तरफ देखने लगे। तो उनका एक स्टाइल था शॉर्ट स्ट्रोक से एक डायरेक्शन बनाने का अपनी पेंटिंग्स में। विंसेंट क्रॉस हैचिंग टेक्निक भी यूज़ करते थे। क्रॉस हैचिंग में वो बहुत शॉर्ट स्ट्रोक बनाते थे काफ़ी क्विकली, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, जो पेंटिंग में एक टेक्सचर जैसा फीलिंग लाता है। और वो बैकग्राउंड में इस क्रॉस हैचिंग को इस्तेमाल करते थे ताकि बैकग्राउंड थोड़ा टेक्सचर लुक के साथ आए। विंसेंट की और एक ख़ास टेक्निक थी डार्क आउटलाइंस को यूज़ करना। वो अपने पेंटिंग में अक्सर डार्क आउटलाइंस यूज़ करते थे और ये काफ़ी अलग बनाता था उनकी पेंटिंग को। उनका एक पेंटिंग है जहाँ पे वो कान में बैंडेज लगाए हुए, क्योंकि उन्होंने अपना कान एक बार काट लिया था। तो जो बैंडेज्ड ईयर की पेंटिंग है वहाँ पे विंसेंट की जो आउटलाइंस है वो ब्लैक कलर में बनी हुई है। और उनकी और एक पेंटिंग जो उन्होंने अपने आज के बेडरूम में बनाई थी, वहाँ पे चेयर्स और टेबल्स में भी डार्क कलर के आउटलाइंस बने हुए। तो इस वजह से उनकी पेंटिंग्स 2 डायमेंशनल या फिर फ्लैट नहीं लगती थी। वो थिक कलर्स एंड डार्क आउटलाइंस यूज़ करके उसको काफ़ी ड्रामेटिक एंड इंटरेस्टिंग बना देते थे।